जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, ईयर के नाम से। तो ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप आप देखें, ठीक है। ईयर होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में अपन पता करेंगे। इसके पार्ट्स, सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ईयर के 3 पार्ट बताए गए हैं। आपको ये एग्जाम में कभी कभी अलग अलग पार्ट से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। तो सबसे पहला 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे ईयर को, एक्सटर्नल, मिडल और इनर या इंटरनल। इनर ईयर या इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, ठीक है। अभी के लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, किससे बना हुआ होता है, कहाँ पर यह सिचुएटेड होता है। आप देख सकते हो कि फेस के, है ना, ये टेम्पोरल बोन पर 2 उभार, बाहर की ओर उभार, लेटरल साइड में जो उभार पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर एक्चुअली 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑरिकल या पिन्ना कहलाता है, और दूसरा पार्ट एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस। ये 2 पार्ट देखते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑरिकल। ऑरिकल या पिन्ना क्या होता है। ऑरिकल या पिन्ना 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ना, मतलब 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला तो कार्टिलेज वाला पार्ट, और दूसरा फाइब्रोफैटी टिश्यू पार्ट। या स्मूथ पार्ट कहना चाहिए। ये थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कार्टिलेजिनस पार्ट क्या होता है, इसमें अब हम पॉइंट टू पॉइंट आंसर करेंगे। यह कैसा होता है, लार्ज पार्ट, लार्जर होता है, किसकी अपेक्षा, फाइब्रोफैटी पार्ट की अपेक्षा लार्जर होता है, इर्रेगुलर होता है, और इसमें क्या पाए जाते हैं, डिप्रेशन, है ना, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है। उभार कहना चाहिए, इर्रेगुलर, ठीक है। फाइब्रोफैटी टिश्यू पार्ट क्या कहलाता है, ये ओनली लोब्यूल वाला पार्ट। इसमें एक पॉइंट हम कार्टिलेज वाले पार्ट में और ऐड कर सकते हैं कि ये कार्टिलेज किसका बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें आप बता सकते हो, सिंगल लेयर ऑफ एलो इलास्टिक कार्टिलेज, एलो इलास्टिक कार्टिलेज। अब ये इर्रेगुलर सरफेस होती है, ठीक है, जो दिखाई दे रही है आपको इर्रेगुलर सरफेस होती है, और इसके बिल्कुल इर्रेगुलर सरफेस के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड में, इस सरफेस के पोस्टीरियर साइड में कौन सा पार्ट होता है, क्रैनियल पार्ट। अपन एक डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। ये तो हुआ अपना एग्जाम के अनुसार आपको क्या क्या लिखना है। अब अपन देखते हैं क्या, एक डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम है आपके सामने। ये कौन सा पार्ट है, कार्टिलेजिनस, इर्रेगुलर, लार्जर, एलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ अपर पार्ट, मोस्ट पार्ट, है ना, मोस्ट अपर पार्ट, और लोअर पार्ट ये फाइब्रोफैटी टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लोब्यूल, ठीक है। अब इस इर्रेगुलर सरफेस को, मतलब लोब्यूल से लेकर इस सरफेस को पूरी तरह से
स्किन कवर करके रखती है, मतलब ये चारों तरफ से किससे कवर होता है, ये येलो कलर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्किन। स्किन से कवर होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है येलो कलर में, स्किन, ठीक। अब आगे चलते हैं अपन, इसके जो डिप्रेशंस हैं उनको अपन देखेंगे। ये लार्जर जो इम्प्रेशन आपको दिखाई दे रहा है फाइब्रो फैटी टिश्यू के ऊपर वाला पार्ट, मतलब एलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ, सिंगल लेयर ऑफ एलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ लार्जर पार्ट, ये उभार होता है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, हेलिक्स। हेलिक्स के भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर लिम्ब और दूसरा पोस्टीरियर डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये लीजिए। एंटीरियर असेंडिंग लिम्ब है ना, असेंडिंग लिम्ब, और दूसरा पोस्टीरियर डिसेंडिंग लिम्ब, मतलब इसकी 2 लिम्ब्स होती हैं। अब देखिए, एंटीरियर असेंडिंग लिम्ब एंड देन पोस्टीरियर डिसेंडिंग लिम्ब, ये लोब्यूल के ऊपर तक, ठीक है। प्लीज़, एंटीरियर असेंडिंग लिम्ब एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग लिम्ब, एंटीरियर असेंड कर रही है मतलब ऊपर की ओर जा रही है, और उसके बाद ये पूरी तरह से कॉन्वेक्स पार्ट है जो लोब्यूल के साथ में कंटिन्यू होता है, इसे अपन बोलते हैं क्या, हेलिक्स। हेलिक्स के भी कितने पार्ट, एंटीरियर असेंडिंग एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग, ठीक है। डिसेंडिंग पार्ट में एक ट्यूबरकल पाया जाता है या एक उभार पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, डार्विन ट्यूबरकल। ये हो गया। उसके बाद अपन और आगे चलते हैं, ध्यान देंगे, ये असेंडिंग लिम्ब एक्चुअली अंदर की ओर तक रन करती है, ठीक है। कहाँ तक रन करती है अपन देख लेते हैं। लार्ज डिप्रेशन, अभी तो ये क्या था, एलिवेशन है, ठीक है ना। लार्ज डिप्रेशन, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ आप देखें। लार्जर पार्ट होता है आपके ईयर में, है ना। इस लार्जर पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, या डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, कोंका, ठीक है। ये क्या है डिप्रेशन, कोंका, कोंका या कोंकी। इस कोंका को असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलिक्स 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक अपर पार्ट ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर, ठीक है। अपर पार्ट को और क्या नाम से जानते हैं अपन, सिम्बा कोंका, ठीक है। स्मॉलर पार्ट होता है या छोटा पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है कोंका का, एक लार्ज डिप्रेशन होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलिक्स इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, अपर एंड लोअर। अपर पार्ट को हम किस नाम से भी जानते हैं, सिम्बा कोंका के भी नाम से, और इस पूरे डिप्रेशन को क्या बोलते हैं अपन, कोंका या कोंकी। ओके, अब आगे चलते हैं अपन। इसी के बिल्कुल फ्रंट में, कोंका के बिल्कुल फ्रंट में, है ना, इसको एक ट्रायंगुलर फ्लैप गार्ड करता है, और ये फ्लैप किसका बना हुआ होता है, आप चाहें तो देख सकते हैं अपने एक्सटर्नल पार्ट में एक ट्रायंगुलर पार्ट जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स के ठीक ऊपर लगा हुआ है, पूरी तरह से गार्ड कर रहा, मतलब यहाँ पर ये जो डिप्रेशन पाया जा रहा है इसे अपन बोलते हैं क्या, कोंका, इसको गार्ड करता है। और ये ट्रायंगुलर पार्ट किस चीज़ का बना होता है, यह है फाइब्रोफैटी टिश्यू का बिल्कुल नहीं बना होता, ये कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। येलो इलास्टिक कार्टिलेज का क्या है, यह एक, क्या समझ सकते हैं आप, फ्लैप,
ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, ट्रेगस। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। इस पार्ट में हेलिक्स के बिल्कुल नीचे की ओर, अब आप बाहर से ऊपर से नीचे की ओर आए, आपको एक और उभार मिलेगा इसी पार्ट में, ठीक है। ये जैसे आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर एक और उभार मिलेगा जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, एंटी हेलिक्स। किस नाम से जानते हैं अपन, एंटी हेलिक्स। एंटी हेलिक्स एक्चुअली आगे चल करके, है ना, सुपीरियरली दो क्रूरा में डिवाइड होता है। ये दो क्रूरा में हमने डिवाइड कर दिया, और ये पार्ट, ये एक डिप्रेशन और आपको मिल गया, ठीक है ना। ये एलिवेशन है, ठीक है ना। इस एलिवेशन के दो क्रूरा, ठीक है ना, एक ट्रायंगुलर पार्ट क्रिएट करते हैं और इसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रायंगुलर फोसा। ट्रायंगुलर फोसा, ओके। अब इस पार्ट में आते हैं, ये ट्रेगस के बिल्कुल फ्रंट में एक और उभार जैसी संरचना आपको दिखाई देती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एंटी ट्रेगस। ये पार्ट एंटी ट्रेगस, ये हो गया। उसके बाद अपन चलते हैं आगे। अब देखिए प्लीज, ये खाली स्थान आपको दिख रहा है ग्रीन और ब्लैक के बीच में, है ना। ये जो मैं आपको ऑरेंज कलर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पार्ट, ये इसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरट्रेजिक नॉच। ये अपन ने देख लिया, है ना। और ये सबसे नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, फाइब्रोफैटी टिश्यू वाला पार्ट, जिसे अपन क्या कहते हैं, लोब्यूल। ओके, ये एक्सटर्नल ईयर का ऑरिकल वाला पार्ट है। इस पूरे पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, ऑरिकल या पेन्ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, अब डिप्रेशंस की बात करते हैं। एक डिप्रेशन हमने ये देखा, ट्रायंगुलर फोसा, एक डिप्रेशन। दूसरा डिप्रेशन हमने क्या देखा, कोंका। तीसरा डिप्रेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, ये देखिए आप प्लीज, इन दोनों के बीच में, हेलिक्स और एंटी हेलिक्स के बीच में मिल रहा है क्या, ठीक है। ऐसे ही ये ऊपर की ओर भी होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्केफॉइड फोसा या स्कैफा, स्केफॉइड फोसा। ये रेड कलर में मैं दिखा देता हूँ, ये डिप्रेशन, ठीक है। उसके बाद अब अपन आगे चलते हैं। ये हमने देखा क्या क्या, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रायंगुलर फोसा, ट्रेगस, एंटी ट्रेगस, लोब्यूल, मतलब जितने भी उभार हैं, है ना, जितने भी गड्ढे हैं हमने देख लिया, किस पर, ऑरिकल में, और लोब्यूल वाला पार्ट। अब इस लोब्यूल को, इस पूरे एक्सटर्नल पार्ट के ऑरिकल वाले पार्ट को, मतलब ऑरिकल को, ठीक है, ये जो कार्टिलेज वाला पार्ट है, ठीक है, ये कार्टिलेज वाला पार्ट कितनी दूर तक कंटिन्यू होता है, मतलब अंदर की ओर जाता है कि नहीं, तो आपको ध्यान देना है कि ट्रेगस जो होगा उसके बिल्कुल ठीक नीचे, आप चाहें तो स्मॉल फिंगर से आप चेक कर सकते हैं कि एक
क्या मिलता है, गड्ढे जैसा अंदर की ओर जाता हुआ गड्ढा, है ना, यहाँ पर दिखाई देगा। ये अंदर की ओर जाता हुआ गड्ढा जो किसकी ओपनिंग है, ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस की। एक और डिप्रेशन बिल्कुल ट्यूब लाइक अंदर की ओर एक गड्ढा दिखाई देता है ना, डिप्रेशन दिखाई देता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस। और यह किससे बना हुआ होता, मतलब इसके साथ भी कार्टिलेजिनस वाला पार्ट, मतलब यह कार्टिलेज एल्लो इलास्टिक कार्टिलेज वाला पार्ट है ना, कंटिन्यू होता है। जब अपन देखेंगे क्या, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस, तो उसका प्राथमिक पार्ट, मतलब कहना चाहिए कि आगे वाला पार्ट, और एक पीछे वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट क्या होगा, बोनी होगा।